आइए देखते हैं सेमेस्टर 2 का मॉडल 2 जो क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट हुआ। पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन देखे थे, आज 41 देखते हैं। 41 मॉडल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट पाइप को कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? ऑप्शन डी, व्यास mm में। क्वेश्चन 42, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? इसका हो जाएगा 1.4। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, पेंटेड होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटिंग गांठ का क्या उद्देश्य है? इसका हो जाएगा समान टर्मिनल से तनाव कम करे। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, फ्यूज कौन से प्रकार है? इसका नाम बताना है। कौन से प्रकार के फ्यूज है? इसका हाई रप्चरिंग फ्यूज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? इसका हो जाएगा एडिशन स्क्रू होल्डर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का क्या नाम है? इसका नाम बताना है। इसका नाम है अलग, प्लग और सॉकेट। इस ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, गीजर। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के स्विच सर्किट में उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2 स्विच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा में जोड़ने से क्या प्रभाव होगा? इसका गर्मी के कारण केबल खराब। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, कंडक्ट सामग्री का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। इसका नाम हो जाएगा निरीक्षण बैंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 का मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है? इसका हो जाएगा नमी से सुरक्षा। कंसील्ड वायरिंग का फायदा है। क्वेश्चन नंबर 53, आरेख का नाम क्या है? इसका नाम वेन डायग्राम, इसका नाम बताना है। परिपथ आरेख। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजी गुणांक क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.1। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है? किस प्रकार के रिले का? इसका आंसर हो जाएगा आवेग रिले। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। क्वेश्चन नंबर 57, सामग्री के प्रतीक का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। इसका नाम हो जाएगा बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, घरेलू तारों में लचीला तार से क्या उद्देश्य है? लचीले तार का क्या उद्देश्य है? इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। ऑप्शन डी। किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोल्टेड के सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन 60, तांबे की फ्यूज तार पर टीन को कोटिंग क्या उद्देश्य है? फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? इसका हो जाएगा तांबे के तार पर ऑक्सीकरण रोकना। तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, 4 कुचाली चालकों के समूह का क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा क्वाड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 सतह स्विच आवश्यक है? इसमें ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 63, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों को ट्री प्रणाली सबसे प्रयुक्त क्यों है? इसके कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। ऑप्शन डी। सीलिंग में स्क्रू छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन बी।
यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह प्रतीक छत का पंखा दर्शाता है। ऑप्शन बी। रिले का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। ड्राई रीड रिले। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, आरेख का नाम बताइए। इसका नाम है स्थापना योजना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एकल फेज घरेलू स्थापना। ऑप्शन सी। 59 आ जाइए, नहीं सॉरी 69, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के समान वर्गीकरण से संबंधित है? इसका हो जाएगा सीलिंग रोज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, डीसी श्रृंखला में एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? इसका हो जाएगा लोकोमोटिव। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? इसका कट ऑफ गुणांक। कट ऑफ गुणांक हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरिंग का टी सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? टी प्रणाली का सिस्टम जो है किस पर उपयुक्त है? इसका हो जाएगा बहुमंजिला भवन इमारत के लिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 25 mm। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग सिफारिश क्यों दी जाती है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों दी जाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिजली के व्यतिकरण से बचें। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? इसका नाम बताना है। इसका नाम हो जाएगा गोदाम प्रकाश वायरिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका नाम उपयोग है हिक की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, एमसीबी का विस्तार। एमसीबी का फुल फॉर्म बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? ईएलसीबी का उद्देश्य देखिए लीजिए, और अवशेष धारा को देखना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का क्या उद्देश्य क्या है? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए लाइन अभी तार नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, डाई एस्कॉट स्टेट का क्या उपयोग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बेलनाकार पाइप और बाह्य थ्रेड काटना। ऑप्शन सी, बेलनाकार पाइप और बाह्य थ्रेड काटना। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 81, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका हो जाएगा निर्गम सामग्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 82 हम पढ़ देते हैं। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है? वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। इसका आंसर एक बार और सुन लीजिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 83, जनरल लाइटिंग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग इन विधि क्यों पसंद की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए,
कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बी। क्वेश्चन नंबर 85, इस प्रदर्शित चिन्ह में एक्स का नाम बताना है। इसका नाम हो जाएगा लिम्ब पर तारों की संख्या, लिम्ब पर तारों की संख्या, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, विधि का नाम क्या है? ऑप्शन बी 87 की हो जाएगी ए सीढ़ी वायरिंग, इसका नाम है सीढ़ी वायरिंग। 88, रिले का प्रकार क्या है? विद्युत चुंबकीय रिले। क्वेश्चन नंबर 89, अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट 30 एम्पियर है। इसका हो जाएगा 1666, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, यह कौन सा वायरिंग है? इसका नाम बताना है। यह है क्लिट वायरिंग, ऑप्शन बी क्लिट वायरिंग। क्वेश्चन 91, BIS के अनुसार कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या है? इसका हो जाएगा 11 mm से 27 mm, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82, गैस टाइट विस्फोट की स्थापना के लिए किस प्रकार का कंडक्ट का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा कठोर इस्पात कंडक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? इसका हो जाएगा असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा अभितार से बचाना। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए। 95, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए झटके से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 96, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? इसका आंसर देख लीजिए। 96 को हो जाएगा क्लिट वायरिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? 97 का ऑप्शन हो जाएगा सॉकेट संयोजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, कितने लिंक क्लिप BIS नियम के अनुसार कीबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? इसका 100 क्लिप्स। क्वेश्चन 99, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन। 100 के आंसर, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? ऑप्शन सी, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? निर्गत सामान, ऑप्शन सी। 103, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? कार्यात्मक कुचालक, ऑप्शन बी। 103, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? फ्यूज किस प्रकार के? 104 का हो जाएगा निर्गत सामान। इसका सुरक्षा सामान हो जाएगा। इसका हो जाएगा सुरक्षा के सामान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105, ECC का विस्तार क्या है? इसका हो जाएगा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन बी। 106, हाइलोजन लैंप के लिए कौन सी MCB उपयुक्त की जाती है? 106, इसका आंसर हो जाएगी L श्रृंखला MCB। 107, 300 वाट से ऊपर लैंप के किस प्रकार के लैंप धारा का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा 107 के बी
गोलीय पेंच होल्डर। 108 AWG का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए अमेरिकन वायर गेज। 109 इसका नाम बताना है। इसका नाम हो इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 110 आरेख का प्रकार का नाम बताइए। इसका वायरिंग परिपथ।